दोस्तों अब ईवीएम मशीन का खेल खत्म होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने काफी बड़ा फैसला कर दिया है ईवीएम मशीन को लेकर। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ईवीएम मशीन से चुनाव होते हुए नजर ना आए। दरअसल आपको पता ही होगा कि ईवीएम पर हमेशा ही जंग छिड़ी रहती है और जब से 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं तब से तो विपक्षी पार्टियों ने अलग बातें करना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो यहाँ तक कहा था कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है, ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की जाती है और बीजेपी सरकार जीत जाती है। हालांकि अब ईवीएम मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और ईवीएम को लेकर वकीलों और इंडिया अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उस पत्र में इंडिया अलायंस और वकीलों ने लिखा है कि हम चाहते हैं कि ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट अलग से बनाया जाए, यानी कि मतदाता पूरी तरह से पुष्टि कर ले कि उसका वोट वहीं गया है जहां पर वो डालना चाहता था। इसलिए वीवीपैट का एक अलग से बॉक्स बनाया जाए और हमारी सुप्रीम कोर्ट से याचिका है। हालांकि दोस्तों अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया तो चुनाव आयोग को ऐसा करना होगा और अगर ऐसा होता है तो सभी पार्टियों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि जो भी पार्टी ईवीएम पर दोष लगाती है उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन सच बोलता था और कौन झूठ बोलता था। और हर इलेक्शन के बाद ऐसा कहा जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और बीजेपी सरकार ईवीएम से छेड़छाड़ कर जीतती है। हालांकि इसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी रहती है और कांग्रेस पार्टी के ही गठबंधन इंडिया अलायंस ने ये पत्र सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि इसके बाद बड़े बड़े लोगों और नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि जिसके दिल में ईवीएम को लेकर आशंका है उस वीवीपैट के बाद सबकी आशंका खत्म हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी हर बार कहती है कि जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बहुत ज़्यादा आगे रहती थी, लेकिन जब से ईवीएम मशीन आई है कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है। और भी ईवीएम मशीन को लेकर कई खबरें उड़ती हैं, कहीं पर 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हैं तो कहीं पर ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ होती है। लेकिन अब सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और हमारा भी यही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को मानना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो जिसके दिल में भी कोई शंका है वो सब खत्म हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।